माँ कुंती ने भगवान की ये लीला देखी। माँ कुंती भगवान की स्तुति करने लगी, प्रणाम करने लगी। भगवान ने देखा, बुआ जी ये आज उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? आज तक मैं आपको प्रणाम करता था, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में भतीजा बुआ को प्रणाम करता है, पर आज आप मुझे प्रणाम कर रही हो क्यों? जानती नहीं हो मैं आपके भाई का बेटा हूँ, मैं आपका भतीजा हूँ, और फिर भी आप मुझे प्रणाम कर रही हो। माँ कुंती कहती है, गोविंद आज तक मेरा भतीजा कृष्ण मुझे प्रणाम करता था, पर आज मैं प्रणाम कर रही हूँ। मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही हूँ, किसे प्रणाम कर रही हूँ? नमस्ते पुरुषं ताद्य मीश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यः सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितः। आज मैं भतीजे को नहीं, परम पुरुष प्रकृति से परे पुरुषोत्तम परमात्मा को प्रणाम कर रही हूँ। मैं उन भगवान को नमस्कार कर रही हूँ जो जीव के अंतर और बाहर सब जगह विराजमान है, अंतर बहिर्वस्थित। मैं उन प्रकृति से परे पुरुषोत्तम को नमस्कार कर रही हूँ, क्योंकि आप प्रभु चराचर के स्वामी हैं। आप केवल मेरे भतीजे ही नहीं, कभी किसी के सखा बन गए, कभी किसी के भाई बन गए, कभी किसी के मामा बन गए, किसी के सारथी बन गए। आप चाहे जो बन जाते हैं भक्तों के लिए, पर प्रभु आप चराचर के स्वामी हैं, आप जगतपति हैं, आप जगत के माता पिता हैं, आप सबके भीतर और बाहर विराजमान हैं प्रभु। और यही बात यजुर्वेद में मंत्र आया है, भगवान कहाँ कहाँ विराजमान है। तदे जति तन्ने जति तदूरे तदवर्तिके तदंतरस्य सर्वस्य सर्वस्यास्य बाह्यत। तदे जति तन्ने जति, वेद भगवान कहते हैं वो सबसे दूर भी हैं। सबसे दूर क्या है? बोले परमात्मा। और सबसे निकट क्या है? बोले परमात्मा। सबके भीतर क्या है? बोले भगवान। और सबके बाहर क्या है? बोले भगवान। जो भीतर भी हैं, सबके बाहर भी हैं, सबसे दूर भी हैं, सबसे निकट भी हैं, जो सब जगह व्याप्त हैं, वो भगवान। गीता जी के 13वें अध्याय में भी वर्णन है, बहिरन्तश्च भूतानां मचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् दवेज्ञेयं दूरस्थं चातिके च। वो परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विराट से विराट है। ऐसे परम पुरुष परमात्मा को मैं प्रणाम कर रही हूँ। माँ कुंती बड़ी सुंदर दिव्य स्तुति कर रही है। स्तुति करते हुए कह रही है, प्रभु आप हैं तो पुरुषोत्तम, प्रकृति से परे, पर जीव आपको क्यों नहीं पहचान सकता? क्योंकि माया जवनिका छन्ना मज्ञाधो जजमाव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धराएव। प्रभु जैसे एक जादूगर खेल दिखाता है, तो जादूगर के खेल से सब लोग परेशान हो जाते हैं कि नहीं? कभी उसने सर्प बना दिया, कभी नोटों की गड्डी बना के दिखा दी, और थोड़ी देर बाद वही कटोरा लेके भीख मांग रहा। सब आश्चर्यचकित होते हैं, जादूगर की माया में सब भ्रमित हो जाते हैं। कोई उन जादूगर की माया के रहस्य को जान नहीं सकता। सब परेशान होते हैं, पर एक व्यक्ति जादूगर की माया से परेशान नहीं होता। वो कौन है? बोले वो है जादूगर का जमूड़ा। जादूगर जब खेल दिखाता है तो जमूड़े की सहायता से, हाँ जमूड़ा अब की बार ये बनाओ, हाँ जमूड़े अब की बार ये दिखाओ, तो जमूड़े को ना तो हर्ष है ना विषाद है, वो सब काम अपना ईमानदारी से करता रहता है।
क्योंकि वो जानता है कि ये सब किस मंत्र के प्रभाव से चल रहा है, इसलिए वो जादूगर की माया में परेशान नहीं होता, सब हैरान है। तो इसीलिए मायापति की माया में ये जगत हैरान है, पर एक व्यक्ति हैरान नहीं होता। कौन? गोस्वामी जी लिखते हैं, नट कृत विकट कपट खगराया, जैसे जमुड़ा हैरान नहीं होता, वैसे ही भगवान का भक्त परेशान नहीं होता। मायापति की माया के संपूर्ण रहस्य को भक्त जानता है, इसलिए उसको कोई परेशानी नहीं आती। मां कुंती कह रही है, प्रभु सब जगह विराजमान होने के बाद भी जीव आपको इसलिए नहीं पहचान सकता क्योंकि आपकी माया प्रभु ऐसी है जिस माया के कारण कोई जान नहीं सकता, क्योंकि माया विपरीत ज्ञान करा देती है। माया का मतलब है मां माने नहीं या माने जो नहीं है फिर भी सत्य प्रतीत हो रही है, वो माया है। तो इस माया के कारण प्रभु मायापति को जीव पहचान नहीं सकता। क्यों? बोले जीव का ज्ञान ढका हुआ है। किस प्रकार? गीताजी में लिखा है, धूमेना प्रियते वहिनी यथादर्शो मलेन च यथोल्वेना व्रतो गर्व तथा तेने दमाव्रत। जिस प्रकार धूमेना प्रियते वहिनी, जैसे धुएं से अग्नि ढक जाती है, जैसे धूल के कारण दर्पण ढक जाता है, मल से दर्पण दिखाई नहीं देता, धुएं से अग्नि दिखाई नहीं देती, जैसे जेर में गर्भ ढका हुआ होता है, यथोल्वेना व्रतो गर्भ तथा तेनेदमाव्रत। उसी प्रकार जीव का ज्ञान संसार में माया में अज्ञान में कामना में ढका हुआ होता है, इसलिए वो मायापति को पहचान नहीं सकता। इस माया में संपूर्ण जगत परेशान है और इसीलिए श्री सूरदास जी यही कहते हैं, प्रभु नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल अब मैं, अब मैं नाचो बहुत गोपाल अब मैं। एक नाचने वाला व्यक्ति होता है जो नृत्य कला प्रस्तुत करता है, तो उसके नाचने के लिए घुंघरू की आवश्यकता है, सुंदर वस्त्र की आवश्यकता है, सुंदर वाद्य यंत्र की आवश्यकता है। श्री सूरदास जी कह रहे, प्रभु हम आपकी माया में नाच रहे हैं और हमारा वस्त्र क्या है, कौन सा चोला ओढ़ करके आए हैं नाचने के लिए। काम क्रोध को पहन चोलनो, 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 कंठ विषय की मालया में नाचो बहुत गोपाल अब मैं, नाचो बहुत गोपाल। काम और क्रोध रूपी वस्त्रों को पहन करके जीव नाच रहा है। घुंघरू क्या है, कौन सी पायल बांध करके जीव नाच रहा है। महामोह के नूपुर बांधे, महामोह के नूपुर बांधे, महामोह के नूपुर बांधे, महामोह के नूपुर बांधे, निंदा सब दरसाल अब मैं
श्री सूरदास जी कह रहे हैं प्रभु ऐसा सुंदर श्रृंगार हमारा है, काम क्रोध लोभ मोह रूपी ये सब तैयारियां हम करके आए हैं, मन भ्रमर की तरह नृत्य कर रहा है। प्रभु ऐसी कला की हमारे पास कमी नहीं है, कोटिक कला कछुक दरसाई, ये तो बहुत कम वर्णन किया है। अंत में निवेदन किया प्रभु ऐसी कला हमें नहीं चाहिए, आप हमारी इन विकारों को नष्ट करिए। आप मायापति हैं इसलिए अपनी माया समेट लीजिए प्रभु, क्योंकि इस माया में नाच नाच करके जीव थक गया है। सूरदास की सभई अविद्या दूर करो नंदलाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। माँ कुंती स्तुति करती हुई कह रही प्रभु आप मायापति हैं इसलिए सब जगह विराजमान होने पर भी जीव आपको पहचान नहीं सकता, आपको कौन जान सकता है। तथा परमहंसाना मुनीना ममलात्मना भक्ति योग विरानार्थम कथं पश्येमहि स्त्रियः। हे गोविंद, बड़े बड़े परमहंस मुनि आपको जान पाते हैं और हर कोई आपको जान नहीं सकता, और उसमें भी मैं तो स्त्री हूँ, कैसे आपके भक्ति योग को जान सकती हूँ। भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः, मैं कैसे जान सकती हूँ। बार बार स्तुति करती हुई मां कुंती कह रही है प्रभु एक बात कहें, जो सौभाग्य आपकी मां देवकी को नहीं मिला उतना सौभाग्य आपने मुझे प्रदान किया है। क्या प्रदान कर दिया? बोले देखिए प्रभु, द्रौपदी के वो आपकी मां देवकी के 6 बालकों की हत्या कंस ने की, आपने एक भी भाई को बचाया नहीं। देवकी के 6 पुत्रों को कंस उठा करके पटक देता है, प्राणांत हो जाता है। आप अपने भाइयों की रक्षा नहीं कर पाए उस समय, पर प्रभु मेरे तो 5 ही पुत्र थे और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ आपकी कृपा से। इतना सौभाग्य देवकी को भी नहीं मिला। भगवान ने कहा मां ये तो सब तुम्हारे पुत्रों की सामर्थ्य है, वो स्वयं बलशाली है, स्वयं समर्थ है, इसलिए उनकी रक्षा हर जगह हो जाती है। उन्होंने तपस्या की है, भजन किया है, अस्त्र शस्त्र उन्होंने अर्जित किए। मां कुंती कहती प्रभु कितनी बात गिनाए, कहां कहां आपने रक्षा नहीं की। और इस श्लोक में पूरी महाभारत की घटनाएं भरी हुई हैं। विषम महाग्नि, सबसे पहले तो आपने विष से रक्षा की, भीम को विष दे दिया था दुर्योधन आदि ने, क्योंकि भीम शुरू से पहलवान है, खाने पीने का शौक है, सब भीम को पीटते हैं, भीम के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, पर भीम किसी को एक भी धमुकरा दे दे तो वो उठ नहीं पाता। भीम को मार पीट करके सब पेड़ पर चढ़ जाते थे। भीम को बाद में पता चलता मुझे पीट करके वृक्ष पर चढ़ गए। भीम जाकर के वृक्ष को हिलाते तो सब ऐसे टपक करके नीचे आ जाते जैसे फल टपक करके आ जाते, आम की तरह। सबने सोचा एक काम करो, ये खाता बहुत है, इसे खिला करके ही मार दो। तो लड्डू बनवाए बड़े सुंदर और उनमें विष मिला दिया, लेकर के भीम के सामने आए। भीम ने कहा इन सबको मैं अकेला खाऊंगा, किसी को नहीं दूंगा। ठीक है खा लो। भीम ने उन विषाक्त लड्डुओं को पाया, पाने के बाद बेहोश हो गए। विष का प्रभाव उठा करके नदी में फेंक दिया, ये तो मर गया है। भीम बहते बहते नागलोक पहुंच गए। अब सर्पों ने काटा, डसा। अब किसी को सर्प डस जाए और उसके बाद में फिर से सर्प डस जाए तो वो विष निकल जाता है। सर्प का विष सर्प उतार देता है, ऐसा नियम है। तो जब नागों ने उनको फिर से काटा तो उनका विष दूर हो गया। अब तो नागों को भी मारने लगे भीम, पकड़ करके इन्हें ले गए वासुकी नाग के पास। पता चला कि भीम कौन हो तुम, इन नागों को क्यों मार रहे हो और यहाँ कैसे आ गए, इन सर्पों के डसने पर तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई। तब भीम ने बताया कि मैं महाराज पांडु का पुत्र हूँ, कुंती का पुत्र हूँ, और इस प्रकार मुझे तो पता नहीं चला, मैंने बस लड्डू खाए थे, उसके बाद में मुझे कोई जानकारी नहीं, मैं यहाँ कैसे आ गया। अब तो पता चला कि इसे अवश्य ही विष दिया गया है। और उसी समय नागों ने कहा ये तो हमारी पुत्री का पुत्र है, ये तो हमारा रिश्तेदार है, इसके साथ इतना बड़ा अन्याय किया कि विष दे दिया। चलो
अमृत कुंड से एक सुंदर पात्र में रस लेकर के आओ और भीम को पान कराओ। भीम ने जब उसे पान किया तो 10,000 हाथियों का बल और प्राप्त हो गया। यहाँ माँ कुंती कह रही है कि प्रभु विष दिया था मारने के लिए, पर भीम जब वापस लौटा तो 10,000 हाथियों का बल लेकर के लौटा, खाली नहीं आया, कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि ये आपकी कृपा है। आपकी कृपा हो जाए तो विष अमृत बन जाता है। ये किसकी कृपा थी? गरल सुधारे पो गरई में ताई, गरल सुधारे पो करे मिताई पद से नो अनल से तराई, पद से नो गरल सुधा, भगवान की कृपा हो जाए तो विष अमृत बन जाता है, शत्रु मित्र बन जाते हैं, संसार सागर गोखुर के समान बन जाता है और अग्नि शीतल बन जाती है। तो ये भगवान की कृपा है। तो माँ कुंती कह रही प्रभु इसी प्रकार कभी लाक्षागृह से अग्नि से बचाया, कभी विष से रक्षा की, महाभारत जैसे युद्ध में आपने प्रभु कृपा की, तो बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। बार बार माँ कुंती श्री कृष्ण को प्रणाम कर रही हैं और कभी प्रकृति से परे पुरुषोत्तम, कभी मायापति और कभी देवकी नंदन, कभी वसुदेव नंदन कह के स्तुति कर रही हैं, पर श्री कृष्ण इन शब्दों को सुन करके प्रसन्न नहीं हुए। तब माँ कुंती जान गई और माँ कुंती ने फिर किसका नाम लिया? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आदि श्लोक में कहा देवकी नंदनाय छ, पर ये सुन के गोविंद प्रसन्न नहीं हुए। तब कहा नंद गोप कुमाराय, हे नंद गोप के लाडले श्री कृष्ण, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। तब गोविंद प्रसन्न हुए। माँ कुंती कह रही प्रभु आपका बड़ा अद्भुत सौंदर्य है, आपका हर अंग कमल की तरह है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। प्रभु आपके नयन कमल हैं, आपके चरण कमल हैं, आपका मुख कमल है, आपका हर अंग कमल की तरह है। और देखा जाए तो भगवान के श्री अंगों की उपमा कमल से ही दी जाती है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे हम भगवान की उपमा दे सकें, केवल कमल। और इसीलिए गोस्वामी जी भी लिखते हैं नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंज आरोढ़ कंज लोचन कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदर कंदर्प नवनील नीरज इसी प्रकार माँ कुंती भगवान के हर अंग का कमल की तरह वर्णन कर रही है। और इसके बाद में भगवान ने कह दिया कि बुआ जी चलो ठीक है, आपने मुझे भगवान कह दिया तो भगवान से तो वरदान मांगा जाता है। भगवान का दर्शन अमोघ है। मान लो आज तक मैं भतीजा बन के रहा तो मैंने आपको वरदान नहीं दिया, पर आज आप मांग लो, मैं आपको क्या दूं? आप जो मांगेंगी मैं आपको दे दूंगा। इंद्र पद ब्रह्म पद कुछ भी मांग लो, तीनों लोकों की संपत्ति मांग लो, मैं दे दूंगा, क्योंकि आपने मुझे भगवान कहा है। माँ कुंती कह रही है प्रभु
मुझे पता है आज तक भक्तों ने आपसे जो मांगा आपने दिया है। आप हर वस्तु देने में समर्थ हैं क्योंकि आपके भंडार में सब कुछ भरा हुआ है। पर प्रभु मैं जो वस्तु मांगने जा रही हूँ वो आपके पास है नहीं, वो तो आपको देनी पड़ेगी। आपके खजाने में नहीं है उस वस्तु को मैं मांग रही हूँ। बुआ जी कौन सी वस्तु मेरे खजाने में नहीं है, ऐसा क्या मांगने जा रही हूँ? तब माँ कुंती कह रही है प्रभु देना ही चाहते हो तो मुझे ये वरदान दो। विपदः सन्तु नाशश्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्या अपुनर्भवदर्शनम्। विपदः सन्तु नाशश्व तत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगद्गुरु मुझे वरदान दो कि मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे। मुझे वरदान दो मेरे जीवन में दुखों पर दुख आते रहे, संकटों पर संकट आते रहे, कष्ट आते रहे, ऐसा वरदान मुझे दे दो। भगवान कहने लगे बुआ जी ये क्या मांग रही हो? कष्टों से आपका मन नहीं भरा? कहीं पैदा हुई, कहीं पर पालन हुआ, विवाह भी हुआ तो रोगी पति से और जिसकी मृत्यु हो जाती है, 5-5 अनाथ बालकों की रक्षा की, महाभारत जैसा युद्ध हुआ और अभी फिर से दुख मांग रही हो। क्या दुखों से तुम्हारा मन नहीं भरा? क्या कमी रह गई दुखों की? तो मां कुंती कहती है प्रभु मैं दुख इसलिए मांग रही हूँ, मैं विपत्ति इसलिए मांग रही हूँ। गोविंद विपत्ति क्या है और संपत्ति क्या है? वो विपत्ति मेरे लिए विपत्ति नहीं थी। जब भी मेरे जीवन में विपत्ति आई तब आपने हर विपत्ति का निवारण किया। प्रभु वो विपत्ति मेरे लिए विपत्ति नहीं थी, वो दुख मेरे लिए दुख नहीं था। गोविंद सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी विपत्ति मेरे लिए वो होगी जिस समय मैं आपको भूल जाऊं, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति और विपत्ति क्या है? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणं विष्णु सपन्नारायण स्मृति। सबसे बड़ी विपत्ति है भगवान को भूल जाना और सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान का स्मरण कर लेना। जिस समय जीव भगवान का स्मरण कर ले वो सबसे बड़ी संपत्ति है, और जिस समय जीव भगवान को भूल जाए वो सबसे बड़ी विपत्ति है। श्री कबीरदास जी भी कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटा। मैं उस दुख की बलिहारी जाती हूँ प्रभु जिस दुख में कम से कम आपका स्मरण तो होता है, क्योंकि प्रभु ये नियम है दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख खाए। इसलिए प्रभु मुझे विपत्ति चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी विपत्ति वो होगी जिस समय जीव भगवान को भूल जाएगा। और प्रभु मेरे जीवन में विपत्ति आएगी तो कम से कम आपका स्मरण तो होगा, आपका नाम तो हम जपेंगे, क्योंकि जीव का स्वभाव है जब तक दुख नहीं आएगा तब तक नाम जप नहीं होगा, और नाम जप नहीं हो पाएगा वो सबसे बड़ा दुख है प्रभु। इसलिए उस दुख को मैं नहीं चाहती। नाम जप के लिए मुझे आप कष्ट दे दो ताकि बार बार आपका स्मरण तो होता रहे। हनुमान जी भी यही कहते हैं विपत्ति क्या है? कहे हनुमंत विपत्ति